चौथी वर्षगांठ पे कांग्रेस पार्टी 7 सवाल मोदी जी से और मोदी सरकार से नोटबंदी को लेकर के पूछना चाहती है। सबसे पहला सवाल, और इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बाद में मैं बताऊंगा, पहले 7 सवाल एक साथ में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। क्या नोटबंदी ने भारत के अंदर काला धन और भ्रष्टाचार को कम करने में कुछ भी मदद करी है? पहला सवाल। दूसरा, कि नोटबंदी के बाद में जाली नोट क्यों हिंदुस्तान में बढ़ गए हैं, जबकि खुद मोदी सरकार ने, मोदी जी ने 8 नवंबर को 5 बार, जैसे मैंने कहा अपने भाषण में कहा कि जाली नोट खत्म करने के लिए कहे गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आंकड़ों से कि जाली नोट कैसे हिंदुस्तान में बढ़ गए हैं, और ये हमारे आंकड़े नहीं है, खुद सरकार के, भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो हमारा प्रश्न है कि नोटबंदी के बाद में जाली नोट क्यों भारत में उनका संक्रमण बढ़ गया है। तीसरा, कि कैश ट्रांजैक्शन से कहते थे कम हो जाएगा इससे, तो नोटबंदी के बाद कैश ट्रांजैक्शन क्यों बढ़ गए? और दूसरा, इसके साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी के साथ में कि क्या हिंदुस्तान में कैश ट्रांजैक्शन बंद होने चाहिए? क्या हिंदुस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि यहां पर पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो जाए? चौथा, कि क्या टेररिज्म इस डिमोनेटाइजेशन से कम हुआ है? पांचवा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि क्या बैंकों के अंदर सेविंग्स बढ़ गई हैं? छठा, कि इन्होंने कहा था जैसे कि नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा होगा, तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा हुआ है? आज रियल एस्टेट सेक्टर कहां पे है? और सातवां, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से भारत के अंदर बेरोजगारी जो बढ़ी है उसका कौन जिम्मेवार है, और इसका बेरोजगार और रोजगार के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, ये भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे।